शरपसंद की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान सारी जिंदगी दूसरों की इज्जत, रिश्तों और जिंदगियों से खेलता रहे तो क्या वाकई वो इसका खमियाजा कभी नहीं भुगतेगा? आखिर एक दिन वही सब कुछ इसके अपने घर की दहलीज पर आ खड़ा होता है। ARY डिजिटल के ड्रामा शरपसंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर शरीफ, मजहबी और इज़्ज़तदार नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों की जिंदगियों को तबाह करने वाला एक खतरनाक किरदार है। और इस शख्स का नाम है फिरासत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिरासत के असल किरदार की, इसके खानदान की, इन लोगों की जिनकी जिंदगी इसने बर्बाद की, जैसे शाज़मीन, फिदा और सनम। फिर हम बात करेंगे हमाद और हिफ्सा की मोहब्बत की कहानी की, और आखिर में इस अंजाम की जिसे लोग आजकल एक ही लफ्ज़ में बयान कर रहे हैं, कारमा। तो आइए शुरू करते हैं। फिरासत बज़ाहिर एक इंतहाई शरीफ और मजहबी इंसान के तौर पर सामने आता है। महल्ले में लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो हमेशा नसीहतें करता नजर आता है, दूसरों के घरों के मामलात में मशवरे देता है। लोग उसे एक समझदार और नेकदिल शख्स समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। फिरासत को दूसरों की जिंदगियों में मुदाखलत करने का अजीब सा शौक है। वो लोगों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करता है, अफवाहें फैलाता है और फिर दूर बैठकर उन रिश्तों को टूटता देखता है। इसकी यही आदत कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। सबसे पहले आते हैं शाज़मीन की जिंदगी पर। शाज़मीन एक बावकार और मजबूत औरत है। वो अपनी जिंदगी बाइज्जत तरीके से गुजारना चाहती है, लेकिन एक दिन फिरासत इसकी जिंदगी में दाखिल होता है। वो शाज़मीन के घर आता है और मदद के बहाने इसके करीब आने की कोशिश करता है। जब शाज़मीन उसकी नीयत समझ जाती है तो वो इसे सख्ती से घर से निकाल देती है, लेकिन फिरासत यहाँ भी अपनी चाल चलता है। वो महल्ले में उल्टी कहानी फैला देता है। वो लोगों को बताता है कि शाज़मीन ने इसके साथ गलत रवैया इख्तियार किया, और यही वो लम्हा होता है जब एक मासूम औरत की इज्जत को निशाना बनाया जाता है। लोग बगैर सच जाने शाज़मीन के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। इस वाक़ये के बाद शाज़मीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, लेकिन फिरासत यहाँ नहीं रुकता। अब उसकी नज़र एक और घर पर पड़ती है, फिदा और सनम का घर। फिदा और सनम एक आम शादीशुदा जोड़ा है। वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं, लेकिन जब फिरासत इनकी जिंदगी में दाखिल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान जहर घुलना शुरू हो जाता है। फिरासत फिदा के कान भरता है। वो इसे सनम के बारे में शक में मुब्तला करता है, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, और देखते ही देखते एक खुशहाल घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एतमाद खत्म होने लगता है, मोहब्बत कमजोर पड़ने लगती है, यहाँ तक कि फिदा और सनम का रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाता है। ये सब कुछ देखकर भी फिरासत को कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि इसे अपने असर और रसूख पर फख्र होता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक बाब अभी बाकी है, और वो है हिफ्सा और हमाद की कहानी। हिफ्सा एक मासूम और बावकार लड़की है, जबकि हमाद एक सीधा सादा नौजवान है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इनकी मोहब्बत सच्ची है। वो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी जिंदगी में भी फिरासत जैसे लोगों की सोच शामिल हो जाती है। महल्ले में अफवाहें फैलने लगती हैं, लोग हिफ्सा के किरदार पर सवाल उठाने लगते हैं। यही वो मुआशरा है जहां अक्सर सच से ज्यादा अफवाहों पर यकीन किया जाता है। हमाद भी दबाव में आ जाता है। वो पूरी हिम्मत के साथ हिफ्सा का साथ नहीं दे पाता, और यही कमजोरी हिफ्सा की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ती है। मुसलसल इल्जाम, बदनामी और तन्हाई हिफ्सा को अंदर से तोड़ देती है। इसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। वो खुदकशी करती है, मगर एक वीडियो के जरिए लोगों तक फिरासत की साजिश को बेनकाब कर जाती है। ये वाकया पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक लम्हा बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बारी आती है अंजाम की।
वो अंजाम जिसे लोग कर्मा कह रहे हैं। फिरासत ने सारी जिंदगी दूसरों की बेटियों की इज्जत पर उंगली उठाई, दूसरों के घरों को तोड़ा, दूसरों के रिश्तों में जहर गिवला। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आखिरकार वो दिन भी आता है जब फिरासत की अपनी बेटियों की शादियां होने वाली होती हैं। पूरा घर खुशियों की तैयारियों में मसरूफ होता है, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिख रखा होता है। फिरासत की एक बेटी जिसने हिफ्सा को इस हाल तक पहुंचाया और खुद इसी हमाद को पाने की चाल चली, इसे हमाद की नफरत ले डूबी। शादी के दिन ही इसका रिश्ता टूट जाता है, तलाक हो जाती है। वही रुसवाई, वही शर्मिंदगी जिसका सामना कभी शाज़मीन और दीगर औरतों ने किया था, अब वही सब कुछ फिरासत के अपने घर में हो रहा होता है। और यहीं से लोग कहना शुरू करते हैं, ये कारमा है। लेकिन कहानी का दूसरा रुख इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। फिरासत की दूसरी बेटी की शादी हिफ्सा के भाई के घर होती है, और वहां वो इस माजी की कीमत चकती है जो कभी इसके बाप ने दूसरों के साथ किया था। इंतकाम, बदला और दिलों में छुपा हुआ गुस्सा, ये सब इस लड़की की जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। लोग कहते हैं कि बेटियों का इसमें क्या कसूर था, लेकिन हकीकत यह है कि मुआशरा अक्सर बाप के गुनाहों का बोझ बेटियों पर डाल देता है। महल्ले में लोग बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, देखा, जो दूसरों के साथ करता है वही इसके साथ होता है। कोई कहता है, फिरासत ने बहुत सी जिंदगियों को तबाह किया था, आज उसका हिसाब इसके अपने घर में हो रहा है। और कुछ लोग अफसोस भी करते हैं। वो कहते हैं कि असल सजा तो फिरासत को मिलनी चाहिए थी, इसकी बेटियों को नहीं। यही इस ड्रामे का सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई ये कर्मा है या फिर ये मुआशरे की एक और नाइंसाफी। लेकिन एक बात जरूर साबित होती है, जब कोई शख्स अपनी अना, ताकत या झूठी इज्जत के लिए दूसरों की जिंदगियां तबाह करता है, तो इसके असरात सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहते। वो जहर पूरे मुआशरे में फैल जाता है और कभी ना कभी किसी ना किसी शक्ल में वापस जरूर आता है। आप क्या सोचते हैं, क्या फिरासत के साथ वाकई कारमा हुआ या इसकी बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी ही गहरी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। If you like our videos, please tell us in the comments which drama story you would like to hear in the next video.